एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के अच्छे होंगे। यूपी ब्लॉगर अर्चना यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। आपको अपने बाल काटने हैं यू शेप में या सीधी आपको कटिंग करनी है तो वो आप किस तरीके से खुद से कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। आज मैंने बाल धुले थे और मुझे करनी थी अपने बालों की कटिंग, और इस टाइम पे ना मेरे बाल ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर करना पड़ा है मुझे वॉइस ओवर, क्योंकि बाहर से ना हॉर्न की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। और ये देखिए मेरे बाल ना नीचे से थोड़े से ना थिन हो रखे हैं, बिल्कुल नीचे की साइड से। और मुझे ज़्यादा कट नहीं करने थे, यू शेप में मुझे कटिंग करनी थी। और ये जो बाल है ना जो पतले हो रहे हैं, सिर्फ इनकी मुझे कटिंग करनी थी। तो वो मैं किस तरीके से करती हूँ खुद से, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और आप भी इस तरीके से अपनी कटिंग कर सकते हैं। और आगे के जो बाल हैं मैं उनकी थोड़ी सी लेजर कट कर देती हूँ तो वो भी अच्छे लगते हैं। और अगर हम उनको पीछे लेते हैं तो स्टेप जैसे मतलब लगते हैं जैसे कि हमने स्टेप कटिंग कराई हुई हो। तो आप इनको किसी भी तरीके के बालों में आप कर सकते हैं। सीधे हों आपके बाल या थोड़े कर्ली हों, मेरे बाल कर्ली हैं तो बहुत अच्छी लगती है ये वाली कटिंग। और ये देखिए मैंने सामने से ना बालों का पार्टीशन कर दिया है। और इस तरीके से आपको पार्टीशन करना है, बिल्कुल इक्वली करना है। और आगे से और पीछे तक आपको करना है, मतलब पूरा बैक तक आपको दो हिस्सों में अपने बालों को पार्ट लेना है। उसके बाद अच्छे से अपने बालों को कॉम्ब करना है। और बाल ना सूखे नहीं होने चाहिए, हल्के से गीले होने चाहिए। तो मेरे बाल यहाँ पर हल्के से गीले थे और मेरे बाल ना थोड़े से फूले फूले रहते हैं, घुंघराले से बाल हैं, तो इनमें कटिंग भी कम ही दिखती है, इसलिए मैं यू शेप में कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए मेरे बाल कितने पतले यहाँ से हो रखे हैं नीचे से। तो सिर्फ यही बाल मुझे कट करने हैं, 1.5 या 2 इंच मेरे बाल कट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। पहले मैं इतनी कटिंग करूँगी, उसके बाद देखते हैं अगर थोड़ा बहुत हमें और करना पड़ेगा तो वो कर लेंगे। तो वो किस तरीके से करना है, अच्छे से मैंने बालों को कर लिया है कॉम्ब और इस तरीके से मैंने पकड़ लिया है। और ये वाली साइड ये इस देखिए मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाने के लिए ना इस साइड कर रही हूँ। ये आगे के बाल हैं और ये पीछे के बाल हैं। जिस तरफ से मैं कैंची चलाऊंगी ये मेरे आगे आएंगे बाल, मतलब साइड वाले बाल रहेंगे। और बीच वाले बाल जहाँ तक कैंची अब मेरी जाएगी वो पीछे बीच में रहेंगे। तो इस तरीके से कैंची चलानी है कि आगे जहाँ से हम शुरू करते हैं ना कैंची चलाना, वहाँ से थोड़ा सा हम ऊंचा कर लें बालों को और थोड़ा सा नीचा करते चले आएँ। अभी मैं दूसरी तरफ से करूँगी ना तब आपको पता चलेगा अच्छी तरीके से। एक बार मैंने फिर से कॉम्ब किया, जो भी बाल रह जाता है ऊंचा नीचा होता है तो उसको हम दोबारा से पकड़ के, ऊंचा नीचा अगर है तो हम दोबारा से वही कटिंग कर दें। तो ये देखिए एक कैंची चलाने में ही काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, वो आपको आगे दिखाई देगा। दोबारा मैंने पकड़ लिया है अच्छी तरीके से बाल। कॉम्ब करने के बाद जो भी बाल ऊपर नीचे हुए हैं ना तो मैं दोबारा उनकी कटिंग कर दूंगी। ये देखिए आपको अच्छी तरीके से ऐसे पकड़ लेना है बालों को। और कैंची इस तरीके से जहाँ से हम चलाना शुरू करते हैं वहाँ से हम थोड़ा सा ऊंचा करेंगे बालों को, और जहाँ हम एंड करते हैं वहाँ से हम हल्का सा नीचा रखेंगे बालों को। वो मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगी। ये देखिए इस साइड से मैंने ऊंचा रखा है और इस साइड से दूसरी साइड से नीचा रखा है। ये आगे के बाल हैं, ये पीछे के बाल हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो यू शेप आ जाएगी। अगर आप सीधी कैंची चलाएंगे तो आपके बाल सीधे हो जाएंगे, सीधी कटिंग हो जाएगी। बस इतना सा ट्विस्ट आपको देना है। तो अगर आप सीधी करना चाहें तो सीधी कर सकते हैं, और आप यू शेप देना चाहें तो यू दे सकते हैं। वी भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये वाले बाल हमने ऊंचे छोड़े हैं, ये देखिए। और आपको अगर लग रहा है कोई बाल बाहर निकल रहा है तो उसको आप कट कर दीजिए इस तरीके से। बस इतनी आसान होती है ये कटिंग, और 2 स्टेप में ही ये हो जाएगी। ये फर्स्ट स्टेप मैंने किया है, अब मैं दूसरा स्टेप बाद में आपको बताऊंगी। पहले हम दोनों तरफ के बालों को इसी स्टेप में कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड के बाल करूँगी। ये देखिए पहली कटिंग में आपको फ़र्क दिख रहा होगा। जो मेरे बाल मुझे कटिंग करनी थी ना बालों की, वो बाल मेरे निकल चुके हैं। जो भी अब तो जो ऊंचे नीचे हैं ना हमको वो ही सेट करने हैं। उसी तरीके से उसी प्रोसेस से मैं दूसरी तरफ के बालों को भी कट कर लूँगी, जैसे मैंने इस साइड के बालों को कट किया है। प्रोसेस वही होगा, जहाँ कैंची आगे के बालों में हमें थोड़ा ऊंचा चलाना है, और जो हमारे कैंची हम देखिए अब उधर से मुझे ऊंचा करना है और इधर को मुझे नीचा करना है। तो इस तरीके से हम कैंची चलाएंगे तो हमारे यू शेप में बाल आ जाएंगे। और सीधी कैंची चलाएंगे तो हमारे मतलब हमें अगर सीधी कटिंग करनी है तो हम बिल्कुल सीधी कैंची चलाएंगे। तो इस तरीके से आप
दोनों तरफ के बालों की कटिंग कर लीजिए। ये देखिए काफ़ी हद तक मतलब सही हो गए हैं हमारे बाल। जो अच्छे नहीं लग रहे थे, जो थिन हो गए थे बहुत ज़्यादा नीचे के बाल, वो हमारे निकल चुके हैं, मतलब काट लिए हमने, कटिंग हो चुकी है। और इसके बाद हमें अपनी कटिंग को फाइन करना है, सिर्फ फाइन करना है। उसके लिए 2 स्टेप हमें यहाँ, 2 बार हमें कटिंग यहाँ करनी होती है और 1 स्टेप अभी और होगा। पीछे के बालों की कटिंग अभी हो रही है, आगे के बालों की ये कटिंग नहीं है। आगे का प्रोसेस अलग तरीके से होता है। देखिए इतना करने के बाद ही मेरे बालों की जो कटिंग आई है वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मेरे बाल लग रहे हैं। ये देखिए पीछे से कुछ इस तरीके से अभी लग रहे हैं, मतलब लग रहा है कि कोई बाल ऊंचा है कोई नीचा है, लेकिन यू शेप में आ गए हैं, है ना, ऐसा कुछ लग रहा है। तो अभी हम इनको एक प्रोसेस और करेंगे जिससे कि हमारे सारे बाल इक्वली हो जाएंगे। तो वो प्रोसेस है, सारे पीछे के बालों को कोम करते हुए हमें आगे लाना है। बहुत अच्छे से फाइन तरीके से कोम करना है, एक भी बाल हमारा इधर उधर नहीं होना चाहिए। हम पीछे से कोम करते हुए आगे लाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें रबर बैंड डालना है और बहुत अच्छी तरीके से कोम करके हमें ये बाल पकड़ लेने हैं और यहाँ पे हमको एक रबर बैंड डाल देना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी तरीके से फाइन तरीके से मैंने कॉम किया है बालों को आगे की साइड, और इस तरीके से यहाँ पर मैंने डाल लिया है रबर बैंड। बिल्कुल आगे लाके आपको रबर बैंड डालना है। उसके बाद ये जो हमारे बाल हैं इनको अच्छी तरीके से हमें कॉम कर लेना है। ये देखिए रबर बैंड को आप अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए, टाइट कर लीजिए, और इन बालों को बहुत अच्छी तरीके से कॉम करेंगे ना, आपको दिख जाएंगे। जो भी बाल ऊंचे नीचे आ रहे थे ना वो कटिंग अब हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ पूरे अच्छी तरीके से। और हमेशा मैं अपने बाल इसी तरीके से खुद से काट लेती हूँ। 1-2 बार मैंने बाहर कटाए थे तो उन्होंने ज़्यादा काट दिए और मुझे वो पसंद भी नहीं आए। तो ये देखिए अब जैसे ये बाल, आगे के बाल हमारे बाहर निकले हुए हैं और पीछे के बाल हमारे ऊंचे हैं, तो सिर्फ जो बाहर निकले हैं ना, जो इवन बाल नहीं हैं और ऊंचे नीचे हो रखे हैं, सिर्फ हमें वो ही कट करना है। तो ये देखिए मेरे बाल कटिंग हो चुके हैं और बहुत अच्छी शेप आई है। जो यू शेप में चाहती थी वही मुझे मिला है। और इस तरीके से आप भी अपने बालों की कटिंग कर सकते हैं। और आगे के बालों की कटिंग के लिए 2 पार्ट में मैंने अपने बालों को डिवाइड कर लिया है। उसके बाद आगे के जो बाल हैं दोनों साइड से बराबर लेते हुए चिन से 1 इंच नीचे मैंने सीधे कैंची चला दी है बालों पे और वो कट कर दिए हैं। उसके बाद कान के जो कान के आगे तक के बाल हैं वो मैं लूँगी, कान के पीछे के बाल नहीं लूँगी। आगे कान से आगे तक के बाल हमको लेने हैं सिर्फ, और इनको अच्छी तरीके से कोम कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा मतलब कटिंग करनी है तो कान के पीछे तक के ले सकते हैं, 3 पार्ट में आप कटिंग कर लेना। तो मैंने ज़्यादा नहीं मुझे कट करने हैं तो 2 पार्ट में मैंने इनको डिवाइड कर लिया है आगे के बालों को। ये देखिए 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो कटिंग मैंने की थी ना आगे के थोड़े से बालों की, वो भी मैंने पकड़ ली है। और उस कटिंग से 1 इंच नीचे से मैं इस तरीके से कैंची चलाऊँगी। आप कैंची को देखिएगा, जो मैंने कटिंग की थी ना आगे की, उससे 1 इंच नीचे से मैंने तिरछी करते हुए कैंची को चलाया है। आपको भी इसी तरीके से चलाना है और ये एक लेजर शेप में आ जाता है। और अगर हम इन बालों को पीछे करते हैं तो ये स्टेप जैसे लगते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने कैंची चलाई है, आप भी इसी तरीके से कैंची चलाइए और ये लेजर जैसा आपका कट आ जाएगा। ये देखिए, और थोड़ा थोड़ा ही कट करना है, ज़्यादा कट नहीं करना है। अब जो बाल बचे हुए हैं 2 पार्ट में मैंने आगे इन बालों को डिवाइड किया था। अब जो दूसरा पार्ट बचा हुआ है उनको भी सारे बालों को पकड़ते हुए, और जो लास्ट की कटिंग है ना उससे 1 इंच नीचे से हमें फिर शुरू करना है। जो लास्ट आया है कटिंग का उससे 1 इंच नीचे से हमें ऐसे ही कैंची चलानी है जैसे हमने ऊपर के बालों में चलाई थी, मतलब आगे के बालों में चलाई थी। ये देखिए इस तरीके से आपको अपने बालों की कटिंग कर लेनी है, बहुत अच्छे से हो जाती है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड की भी कटिंग करनी है। उतने ही बाल हमें इधर से लेने हैं, अच्छी तरीके से कोम्ब कर लेना है और 2 पार्ट में इन बालों को डिवाइड कर लेंगे हम, जैसे कि दूसरी साइड से हमने किए थे। ये देखिए, और थोड़ा सा जो हमने कटिंग किए थे ना बाल आगे के, उन बालों को हम मेज़रमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। उनसे 1 इंच नीचे से हमें कटिंग शुरू करनी होती है।
तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अच्छी तरीके से हम हाथ से भी बालों को अच्छे से प्रेस कर लेंगे, अच्छी तरीके से इनको ठीक कर लेंगे और उसके बाद ही हम कटिंग करना शुरू करेंगे। कॉम्ब बाल अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी तरीके से आपके बाल कॉम्ब नहीं होंगे और सीधे नहीं रहेंगे तो वो कटिंग ऊंची नीची हो जाएगी। तो ये देखिए मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। 2 पार्टों में मैंने इन बालों को भी डिवाइड कर लिया है। आप ज़्यादा हैवी कटिंग चाहते हैं, पीछे तक के बालों की यू शेप, डीप यू शेप करना चाहते हैं तो आप 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लें और कान के पीछे तक के बाल ले लें। तो इन बालों से 1 इंच नीचे से मैं ये कटिंग शुरू करूँगी। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे आगे के बाल है जो मैंने चीन से नीचे के बाल चीन से 1 इंच नीचे बाल काटे थे, वो बाल हैं ये। और इस तरीके से 2 पार्ट में बराबर बराबर ये बाल मैं बांट लूँगी और जो कटिंग है मेरी उसको मेज़र करते हुए उससे 1 इंच नीचे से मुझे कैंची चलानी है। और ये वाली कटिंग थोड़ा सा हम दूसरे हाथ से करते हैं तो दूसरी साइड से शुरू होगी, तो हमें इस तरीके से करनी है कि वो 1 इंच नीचे हमारी आ जाए। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ से शुरू करनी है ये वाली कटिंग इधर की साइड से, और उसी तरीके से वो 1 इंच ऊपर रह जाए आगे के बाल। ये देखिए इस तरीके से हमें कट करनी है। बस ये दूसरी साइड का है इसलिए आपको ये लग रहा होगा, वरना वैसा ही है। तो इस तरीके से आप अपनी कटिंग खुद से कर सकते हैं और बहुत अच्छी कटिंग आती है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और बाल हमेशा कम काटने चाहिए। जब भी आपको जितनी कटिंग करनी है ना उससे आधा या 1 इंच हम कम काट के चलेंगे तो वो हमारे बाल भी छोटे नहीं होंगे और हमें लग रहा है कि हम दोबारा इनको ठीक कर सकते हैं, तो वो ठीक करने की गुंजाइश रहती है बालों में। तो ये देखिए मेरी कटिंग ये हो चुकी है और आगे करके मैं थोड़ा, अगर मुझे लगेगा ना तो कि थोड़ा इधर उधर है, कोई बाल निकल रहा है, तो हम बार बार उनको देख के और उन्हीं बालों को हम कट करेंगे जो हमें लग रहे हैं कि इधर उधर निकले हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो आपकी कटिंग बहुत ही अच्छी होती है। ये देखिए ये मेरे आगे के बालों की कटिंग हो गई है। और ये पीछे से ना ऐसे लगते हैं, अगर हम इनको पीछे लेके जाएंगे कि जैसे हमारा स्टेप कटिंग हो रखी है, मेरे बालों में ही ऐसा लगता है। और अगर आपके स्ट्रेट बाल हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छी लगेगी ये वाली कटिंग। तो इस तरीके से आप खुद से अपनी कटिंग कर सकते हैं। आपके ज़्यादा बाल भी नहीं कटेंगे, क्योंकि हम जब किसी सैलून वगैरह में जाके बाल कटाते हैं तो वो ज़्यादा काट देते हैं और हमें फिर हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये देखिए आगे के बाल मुझे थोड़ा सा लग रहे थे कि ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो मैंने इनको कट कर दिया है। तो इस तरीके से आप देखते हुए अपने हाथों से अपने बालों को अगर आप कोम करते हैं उसके बाद आपको लगता है कि बाल इधर उधर हैं तो उनको कट कर सकते हैं। देखिए कटिंग होने के बाद कितने अच्छे मेरे बाल हो गए हैं। तो इस तरीके से आप भी खुद से कटिंग कर सकते हैं और ये कटिंग बहुत अच्छी लगती है। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके बाल ज़्यादा भी नहीं कटेंगे और खूबसूरत लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो